बच्चों, इंटर की क्लास में मैथ सेकंड में प्रश्न नंबर 0.3 पढ़ रहे थे और इसके 15 नंबर तक प्रश्न हो गए थे। आज की क्लास में 16वां प्रश्न बताया जाएगा आपको। 16वें प्रश्न में कह रहा है दर्शाइए कि बिंदु ए बराबर इसके निशान दिए हैं 1, 2, 7 और बी के 2, 6, 3, सी के 3, 10, -1 संरेख है। दर्शाइए का मतलब सिद्ध करना है कि ये बिंदु संरेख है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिए गए बिंदु। दिए गए बिंदु क्या है? दिए गए बिंदु 1, 2, 7 ए बराबर और बी बराबर 2, 6, 3 और सी बराबर 3, 10, -1। माना मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, माना मूल बिंदु ओ के सापेक्ष बिंदुओं के स्थित सदिश, बिंदुओं के स्थित सदिश। देखिए क्या हो जाएंगे मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदुओं के स्थित सदिश। ओ ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप और ओ बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप और ओसी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस का k कैप। चलिए अब हम निकालते हैं ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर। ए बी वेक्टर बराबर क्या होगा? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर का मान बेटा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप माइनस ओ ए वेक्टर का मान i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। चलिए तो 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 7k कैप, माइनस से गुणा करा दिए अंदर। तो 2i कैप माइनस i कैप हो गया i कैप, 6j कैप और माइनस का 2j कैप क्या हो गया? 4j कैप, 3k कैप और माइनस का 7k कैप तो माइनस का 4k कैप। ए बी वेक्टर निकल आया। बी सी वेक्टर बराबर होगा ओसी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। देखिए ओसी वेक्टर का मान कितना है बेटा? 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप माइनस ओ बी वेक्टर का मान 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। तो देखिए 3i कैप प्लस 10j कैप और माइनस का k कैप माइनस 2i कैप माइनस का 6j कैप और माइनस का 3k कैप। तो देखिए 2i कैप माइनस का और प्लस का 3i कैप है तो i कैप बचेगा, 10 प्लस का है और 6 माइनस का है तो प्लस का 4j कैप हो जाएगा, माइनस का k कैप और माइनस का 3k कैप माइनस का 4k कैप हो जाएगा। फिलहाल देखिए इसके बेसिक में हमने बताया था कि यदि सदिश इनके बराबर आए, जैसे ये हैं ये, तो देखिए इसका मतलब ए बी और सी कैसे हैं? संरेख है। सी ए भी ज्ञात कर लीजिए आप। सी ए बी बी सी, सी ए बराबर क्या होगा? सी ए बराबर ओ ए माइनस ओ सी होगा। ओ ए का मान बेटा कितना है? देखिए ओ ए का मान कितना है? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप माइनस ओसी का मान क्या है? 3i कैप प्लस 10j कैप और माइनस का k कैप। देखिए i कैप और प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप और माइनस का 3i कैप माइनस का 10j कैप और प्लस का k कैप। तो क्या हो जाएगा? देखिए क्या बचेगा आपका? माइनस 2i कैप बचेगा और माइनस का 8j कैप बचेगा और प्लस का 8k कैप बचेगा। देखिए इससे -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? i कैप प्लस 4j कैप और माइनस का 4k कैप। संरेख सिद्ध करने के लिए हमने बताया था कब संरेख होता है। हमने कहा था कि कुछ कॉमन लेना पड़ जाए, कुछ भी कॉमन लेना पड़ जाए और उसके बाद ये सदिश जो है i j k कैप के गुणांक बराबर आ जाएं तो बिंदु संरेख होते हैं। देखिए i j k लिखेंगे, दिए गए जो है बिंदु इनके जो सदिश है i कैप j कैप k कैप
तीनों के बराबर है ना, अतः बिंदु जो होंगे ए बी सी कैसे होंगे, संरेख होंगे। कुछ भी कॉमन लेना पड़ जाए उसके बाद आई जे के गुणांक कैसे आ जाए, बराबर आ जाए। तो देखिए सवाल नंबर 16 हो गया। 17वां सवाल देखते हैं। कहता है दर्शाइए कि सदिश 3 दिए हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, शीर्ष दिए हैं। तो सबसे पहले लिखें, माना मूल बिंदुओं के सापेक्ष त्रिभुज के शीर्ष लिख लें, चाहे ऐसे लिख लें कि माना दिए गए शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष हैं, चाहे मूल बिंदुओं के सापेक्ष लिख लीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बात मूल बिंदुओं के सापेक्ष लिखेंगे तो ए बी वेक्टर बराबर होगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर, और ऐसे लिख लेंगे तो हो जाएगा ए बी वेक्टर बराबर बी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश। इससे कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें आपको बेसिक में बता दी गई हैं, चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था। कहता है दर्शाइए कि ये सदिश समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। माना मूल बिंदु ओ के सापेक्ष त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष, देखिए त्रिभुज के शीर्ष ओ ए वेक्टर बराबर कितना है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। मूल बिंदु के सापेक्ष मान लिया है तो ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर ओ सी वेक्टर हो जाएगा। अगर मूल बिंदु के सापेक्ष ना मानते तो ए वेक्टर बराबर, यानी लेकिन स्मॉल ए नहीं, स्मॉल ए वेक्टर तो क्या हो जाएगी, भुजा। कैपिटल ए वेक्टर बराबर लिखेंगे 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और कैपिटल बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और ओ सी वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। चलिए सबसे पहले बेटा निकालते हैं ए बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर का मान आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, माइनस ओ ए वेक्टर का मान 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। चलिए आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, माइनस से गुणा करा देंगे, माइनस 2i कैप, ये माइनस तो हो जाएगा, प्लस j कैप और माइनस का k कैप। आई कैप और माइनस का 2i कैप हो जाएगा माइनस का i कैप, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2j कैप और माइनस का 6k कैप। समकोण त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करने के लिए इसका मापांक ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए। तो मॉड ए बी वेक्टर बराबर यहां से क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर धन माइनस 2 का स्क्वायर धन माइनस 6 का स्क्वायर। तो देखिए माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36, 36 40 और अंडर रूट आ गया 41। ठीक, अब बीसी वेक्टर बराबर क्या होगा, बीसी वेक्टर बराबर होगा ओसी वेक्टर माइनस ओबी वेक्टर। ओसी वेक्टर का मान देखिए बेटा कितना है, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, माइनस ओबी वेक्टर का मान क्या है, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस का 4k कैप, माइनस का i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 5k कैप। देखिए 3i कैप और माइनस का i कैप हो जाएगा 2i कैप, माइनस का 4j कैप और प्लस का 3j कैप हो जाएगा माइनस j कैप, माइनस का 4k कैप और प्लस का 5k कैप बचेगा बेटा k कैप। तो मॉड बीसी वेक्टर याद करते हैं, बीसी वेक्टर का मापांक अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k का गुणांक का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो देखिए क्या आ जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 6 आ गया। देखिए क्या क्या निकाल लिया वो हम लिख लेते हैं। देखिए बेटा हमने मॉड ए बी वेक्टर निकाल लिया है जो कि निकला है अंडर रूट 41, और मॉड बीसी वेक्टर निकाल लिया है जो कि निकला है अंडर रूट 6। अब निकालते हैं सीए वेक्टर। सीए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, बाद वाले का स्थित सदिश माइनस पहले वाले का स्थित सदिश होता है। देखिए यहां पर सी का क्या था वो लिख लेते हैं यार, 3i कैप था माइनस का 4j कैप था और माइनस का 4k कैप था। अब देखिए सीए वेक्टर बराबर क्या है, सीए वेक्टर बराबर क्या होगा,
OA वेक्टर माइनस OC वेक्टर। OA वेक्टर का मान 2i कैप और माइनस j कैप और प्लस k कैप माइनस OC का 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप। तो देखिए 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस का 3i कैप प्लस का 4j कैप और प्लस का 4k कैप। तो देखिए 2i कैप और माइनस का 3i कैप हो गया माइनस का i कैप, माइनस j कैप और प्लस का 4j कैप हो गया 3j कैप और ये हो गया प्लस का 5k कैप। तो मॉड CA वेक्टर बराबर क्या होगा? अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो अंडर रूट 9 1 10 और 25 अंडर रूट 35 हो गया। देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या निकली इसमें? मॉड AB वेक्टर। देखिए चूंकि मॉड AB वेक्टर का स्क्वायर बराबर मॉड BC वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड CA वेक्टर का स्क्वायर। तो अंडर रूट 41 था इसका मान का स्क्वायर बराबर BC का मान अंडर रूट 6 था का स्क्वायर प्लस मॉड CA का मान जो अंडर रूट 35 निकला है। रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाता है 41 6 और इसका हो जाएगा 35। तो 41 बराबर 41 सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों को योग के बराबर आ गया। अतः दिए गए शीर्ष जो है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसके आगे के सवाल अगली क्लास में बताए जाएंगे।